इस कहानी की शुरुआत में 500 साल पहले की घटना बताई जाती है, जब एक मायावी विषकन्या दुनिया में अपना साम्राज्य बनाने के लिए इंसानों को मारने लगती है और उन 7 जादुई तलवारों पर कब्जा करके खुद विश्व में सबसे शक्तिशाली बनना चाहती है। इसलिए उन 7 जादुई तलवारों के रक्षक और मसीहा विषकन्या को रोकने के लिए एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। क्योंकि विषकन्या इतनी ताकतवर थी कि सब मिलकर भी उसे बस में नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ तलवारों के सबसे बड़े गुरु आते हैं, जिनकी मदद से सब मिलकर एक सप्तग्रही चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं और गुरु की मदद से विषकन्या को चक्रव्यूह में कैद कर देते हैं। और हर 10 साल में चैंगिन तलवार के मसीहा उस चक्रव्यूह का जायजा लेने जाते हैं। अब 500 साल बीत चुके हैं और ये कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि चैंगिन तलवार के मसीहा मोबेफिन चक्रव्यूह का जायजा लेने जाते हैं और तभी विषकन्या उस चक्रव्यूह को तोड़कर आजाद हो जाती है और मोबेफिन अकेले उसका सामना नहीं कर पाते। फिर वो जादुई तलवार चैंगिन को गधे पर रखकर उसे भागने के लिए कहते हैं। तभी विषकन्या उन्हें जान से मार देती है। गधा उस तलवार को लेकर एक जिसान नाम के लड़के के पास पहुंचता है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता था और अपने ग्राहकों को उन 7 जादुई तलवारों की कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करता था। जिसान उस तलवार को म्यान से निकालता है और उसकी जादुई शक्ति देखकर डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उस तलवार को लेकर वहाँ की राजकुमारी के पास पहुँचता है। राजकुमारी उस तलवार को देखते ही पहचान जाती है और जिसान को उसके बारे में बताती है। अब जिसान राजकुमारी को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट आता है, जहाँ विषकन्या उस तलवार को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और जिसान और राजकुमारी पर हमला कर देती है। तभी रेस्टोरेंट की मालकिन वहाँ आकर विषकन्या का सामना करती है और जिसान को राजकुमारी के साथ वहाँ से भगा देती है, लेकिन विषकन्या जिसान की मालकिन को खत्म कर देती है। उधर राजकुमारी दूसरे तलवार के रक्षक के साथ जिसान को लेकर एक जगह पहुँचती है, जहाँ जिसान होश में आता है और अपने मालकिन के मौत की बात जानकर काफी गुस्सा होता है। तभी राजकुमारी उसे कहती है, अगर तुम्हें विषकन्या से बदला लेना है तो तुम्हें तलवार चलाना सीखना होगा और दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना होगा। फिर वो दोनों जिसान को तलवार चलाना सिखाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जिसान ही चैंगिन तलवार का अगला मसीहा है। तभी विषकन्या आ जाती है और तीनों पर हमला कर देती है। जिसान भी अपनी तलवार से उसका सामना करता है, लेकिन विषकन्या चैंगिन तलवार को तोड़ देती है और जिसान को खाई में फेंक देती है और राजकुमारी दूसरे मसीहा की मदद से बचकर वहाँ से निकल जाती है और तीसरे मसीहा के घर पहुँचती है, जो कि एक लोहार होता है। उधर जिसान पानी में गिरने की वजह से बच गया होता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ चैंगिन तलवार के पिछले मसीहा मोबेफिन रहते थे। इधर राजकुमारी तीसरे मसीहा से बाकी सभी तलवार रक्षकों को इस बात की खबर दिलवाती है कि विषकन्या सप्तग्रही चक्रव्यूह तोड़कर बाहर आ चुकी है और उसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर उसे मारना होगा। तभी वहाँ एक रक्षक चैंगिन तलवार के टुकड़ों को लाता है और तीसरे रक्षक से उसे जोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक लोहार होता है। उधर जिसान मोबेफिन के आशियाने में रहते हुए एक जादुई दीवार की वजह से ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ एक दीवार पर चैंगिन तलवार के बारे में लिखा होता है, जिसे पढ़कर जिसान ये जान लेता है कि चैंगिन तलवार कैसे चलाई जाती है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है और उस तलवार की सभी जादुई शक्तियों को जानकर अभ्यास करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन 7 तलवारों में से एक झुंझू तलवार का रक्षक राजकुमारी और बाकी के मसीहा को बताता है कि सच तो यह है कि विषकन्या को दुनिया का कोई भी महारथी नहीं मार सकता, इसलिए हमें चैंगिन तलवार को जोड़ना होगा और 7 मसीहा को एक साथ आना होगा, तब हम विषकन्या का कुछ कर सकते हैं। इधर जिसान के पास एक लड़की मदिरा देने आती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मोबेफिन अब इस दुनिया में नहीं है। जिसान उससे मदिरा अपने लिए मांगता है, लेकिन वो उसे अपनी मौसी से आकर लेने के लिए कहती है और जिसान को अपने साथ मौसी के पास ले जाती है। मौसी को जब पता चलता है कि मोबेफिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो मौसी उस लड़की जिसका नाम जिया है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जिसान को सौंप कर इस दुनिया को अलविदा कह देती है, जिसके बाद जिसान उसे अपनी बहन मान लेता है। उधर चैंगिन तलवार को जोड़ने के लिए उसे लेकर दूसरे राज्य के गुरु के पास पहुंचते हैं, जो कि एक पौराणिक ग्रंथ से उस तलवार को जोड़ने का उपाय ढूंढकर उसे जोड़ देते हैं। उस राज्य की राजकुमारी लूसिया जिया की बड़ी बहन होती है, इसलिए वो मौसी से विषकन्या से निपटने का उपाय पूछने वहाँ जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मौसी अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ विषकन्या आ जाती है, लेकिन जिया राजकुमारी को कमरे में बंद कर देती है और विषकन्या जिया को जान से मार देती है। जिसान को उसकी मौत का बहुत दुख होता है और विषकन्या से बदला लेने के लिए उतावला हो जाता है। उधर 6 मसीहा एक साथ अपनी तलवारों के साथ चैंगिन तलवार को लेकर विषकन्या से निपटने पहुंच जाते हैं। फिर विषकन्या और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। विषकन्या एक एक करके सब पर भारी पड़ रही थी। अब विषकन्या जैसे ही राजकुमारी को मारने जाती है, तभी वहाँ चैंगिन तलवार का मसीहा जिसान आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। फिर विषकन्या अपने असली और भयंकर रूप में आ जाती है और एक एक करके सबको मारने लगती है, जिसके बाद जिसान उसके सर पर चढ़कर चैंगिन तलवार से उस पर हमला करता है। तभी विषकन्या जिसान
के दोस्त पर हमला करके उसे घायल कर देती है। अपने दोस्त को घायल देखकर जिशान को उसकी मालकिन और जिया की याद आती है, क्योंकि विषकन्या ने उन्हें जान से मार दिया था। अब जिशान एकदम बौखला जाता है और ये याद करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज हूँ और मैं 7 तलवारों को एक साथ चला सकता हूँ। फिर वो अपनी तलवार विद्या से उन 7 तलवारों को प्रकट करता है और एक साथ पूरी ताकत से 7 तलवारों को विषकन्या के शरीर में घुसा देता है, जिसके बाद विषकन्या धीरे धीरे कमजोर पड़ती है और मारी जाती है और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।